नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीपीओ 2024 में बहुत अच्छे सवाल है और हमारी नज़र सब पर ही है। जो भी बढ़िया कंटेंट है, हमने एक बात देखी कि भाई ट्रायंगल की सिमिलरिटी पे तो क्वेश्चन आते ही थे। अब इस बार रेक्टेंगल की सिमिलरिटी पे भी एक क्वेश्चन आया है और मैं कोशिश करूंगा आपके सामने उसे समझाने की, और आगे भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखें। एक स्कूल में दो रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है। ठीक है, एक स्कूल में दो सिमिलर प्लेग्राउंड है। एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, सिमिलर शेप में है। लेंथ और ब्रेड दे रखा है पहले का 224 और 160। ठीक है जी, इसका एल और बी मान लेते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन इसकी डायमेंशन नहीं हो सकती, एल और बी। ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए, सिमिलरिटी का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं और इस मोबाइल की बात करूं, ये जो आपके सामने मैंने रख दिया इस तरीके से, ठीक है, तो ये एक जैसा हो गया अगर आप देखोगे। ठीक है, ये एक जैसा हो गया, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, सिमिलर है। ठीक है, अब एक चीज और है, ध्यान से देखिए। एग्जैक्टली ये सिमिलर कब रहेगा? जब भाई इनके साइड के रेशियो सेम होंगे। जो साइड का रेशियो इन दोनों का है वही साइड का रेशियो इन दोनों का हो जाए। ठीक है, जैसे एक चीज बताता हूं, जैसे मान लेते हैं एक रेक्टेंगल है मेरे पास, ये 5 12 है, तो ये डायगोनल 13 आ जाता है, सबको पता है। तो मैं ऐसे कितने भी रेक्टेंगल बना लूं, 500 1200। ठीक है, ऐसे मैंने और बना लिया, 5 12 है, 4 से गुणा कर दिया, 20 48। तो ये जितने भी रेक्टेंगल आपके बनेंगे ना, ये सारे सिमिलर बनेंगे, क्योंकि सब में जो अनुपात है ना वो सेम है। ये 5 12 5 12 5 12। ठीक है, इन्हें बोलते हैं सिमिलर रेक्टेंगल या सिमिलर आयत। अब मैं यहां पर आता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर इनका रेशियो निकालने की कोशिश करूंगा। 16 से काटता हूं 10 आएगा, 16 से काटता हूं 14 आएगा। ठीक है, फिर 2 से काटता हूं 5 आएगा, 2 से काटता हूं 7 आएगा। ठीक है, तो यानी मुझे यहां पर पता लग रहा है कि भैया एल और बी का जो अनुपात है ना वो 7 और 5 होना चाहिए। जहां पर ये 7 5 है वहां पर तो आंसर आ जाएगा, और जहां पर ये 7 5 नहीं है वहां आंसर नहीं आएगा। और 7 5 की अगर मैं बात करूं, आइए देख लेते हैं 7 5 कहां पर मिल रहा है। तो ये 24 का 7 गुना, 24 का 5 गुना, ये तो नजर आ रहा है। मैंने ये वाला नहीं लिया, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैं आगे बढ़ता हूं। 30 का 7 गुना, 30 का 5 गुना, यहां पर भी नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहां पर बात करता हूं 49 का 7 गुना। ठीक है, 7 का क्यूब होता है ना 343। क्या 49 का 5 गुना है यहाँ पर? जी नहीं, यहाँ पर तो नहीं है। तो इसका मतलब है डी ऑप्शन ऐसा है जो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, यानी जिसके अंदर 7:5 नहीं बैठ रहा होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन ये सीपीओ 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस मेन बात यह है कि पहले से आपको पता हो कि भाई सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है। दूसरी बात, आप चेक आराम से करें। आराम से मतलब चेक करने में आपको कोई दिक्कत ना है कि कैलकुलेशन पे काम करना पड़ रहा है। सीधा सीधा नजर आना चाहिए। 24 का 7 गुना 5 गुना, 30 का 7 गुना 5 गुना, 49 का 7 गुना 5 गुना नहीं है। ठीक है, यानी कैलकुलेशन अच्छी होनी जरूरी है। छोटी छोटी कैलकुलेशन है, बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आया और चीज पसंद आई हो तो भाई दिल से लाइक का बटन जरूर दबाना। ठीक है, और जितने भी बच्चे कैलकुलेशन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ठीक है, मैं आप सभी से कहूंगा कि भाई मैंने एक बुक लॉन्च करी है जिसका नाम है हैक बुक। कैलकुलेशन पे सारे हैक इस किताब के अंदर है। पूरी जिंदगी भर की मेहनत है हमारी इस किताब के अंदर, जो बेस्ट सेलर भी है 4-5 दिन के अंदर ही। ठीक है, काफी हजारों बच्चे ले चुके हैं, पहुंच चुकी है, उनका रिव्यू बहुत अच्छा है। फ्लिपकार्ट पे सबने रिव्यू किया है। ठीक है, कई बच्चों ने यूट्यूब पर भी किया है। तो आप सभी लोगों से कहूंगा जिसको कैलकुलेशन की दिक्कत हो, लगता है कैलकुलेशन अच्छी करनी है, आप सबके लिए हैक बुक मस्ट है अगर आपको एग्जाम निकालना है तो।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिना हैक बुक के आप एग्जाम नहीं निकाल सकते, पर कैलकुलेशन स्पीड आपकी इतनी हो जाएगी, आपको वाकई में लगेगा कि इस हैक बुक के बिना बहुत मुश्किल हो जाता। और इसने हमारा रास्ता बहुत आसान कर दिया, क्योंकि मेरे पिछले 10 साल का तजुर्बा, 5 सिलेक्शन का तजुर्बा सब इस किताब में है पूरा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में अगले सवाल के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।